गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 ऑफ क्लास 10 मतलब पॉलिनोमियल वाला चैप्टर का एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें हमको पहले वाले एक्सरसाइज में हम लोगों ने जीरोस के बारे में समझा था और कोफिशिएंट हम लोग जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ये जीरो क्या है। तो जीरो का मतलब वैल्यू ऑफ द वेरिएबल कहने का मतलब वेरिएबल हम लोग x यूज करते हैं या कुछ और कोई और वेरिएबल यूज किए, तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू जीरो। मतलब वो वैल्यू जो किसी पॉलिनोमियल को रखने पर उस पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है, वो उसका जीरो होता है। कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इसको देखते हैं। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल हम लोग px इज इक्वल टू ax प्लस b लेते हैं, तो इसमें ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है, कांस्टेंट। इसमें वेरिएबल ये है। अब इस वेरिएबल में जो मल्टीप्लाई किया हुआ है, क्या मल्टीप्लाई किया हुआ है, a, तो ये जो है x का कोफिशिएंट है। या मान लीजिए दूसरा एक इक्वेशन लेते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो ये कांस्टेंट है। ये a जो है ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और b जो है ये x का कोफिशिएंट है। तो कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे ये कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू b। b की जगह पे कुछ भी हो, a की जगह पे कोई भी रियल नंबर कुछ भी हो, तो जो भी रियल नंबर है a की जगह पे वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा और x की जगह पे जो रियल नंबर है वो x का कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्यूबिकल इक्वेशन में जैसे मान लीजिए ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, तो इसमें d जो है ये कांस्टेंट टर्म, x क्यूब का कोफिशिएंट a जो भी रियल नंबर हो, x स्क्वायर का कोफिशिएंट b और x का कोफिशिएंट c। तो क्लास 10 में हम लोग क्यूबिकल पॉलिनोमियल तक ही सीमित रहेंगे, उसके बाद 11-12 में है, तो अभी हम यहीं तक की बातें करेंगे। तो ये हमको पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, कि जीरो में और पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, किस तरह का रिलेशन है, इनके अंदर किस तरह का संबंध है। जैसे मान लीजिए एक लीनियर इक्वेशन लेते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल हमने लिया px इज इक्वल टू ax प्लस b, या जीरो अगर निकालते हैं तो जीरो का मतलब क्या, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल ऑफ x विच मेक्स द पॉलिनोमियल जीरो। तो px को हमें क्या कर देना है, जीरो कर देना है। तो px क्या है, ax प्लस b इज इक्वल टू जीरो। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस b, ax इज इक्वल टू माइनस b एंड x इज इक्वल टू माइनस b बाई e। तो लीनियर इक्वेशन अगर है तो उसका जीरो क्या होगा, हम अगर देखें तो
एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू ही जो निकला है वही ना जीरो है। तो ये अगर जीरो है तो बिना देखे या बिना ये सॉल्व किए हम कैसे कह सकते हैं इसके जीरो के बारे में। भाई अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसमें जीरो तो एक ही होगा, लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने देखा है। तो ये आया, इसका मतलब जो है माइनस बी, बी क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म बाई ए क्या है, एक्स का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो इस इक्वेशन का जो कि जनरल इक्वेशन है, इस जनरल इक्वेशन का अगर जीरो की बात करें, जीरो इसका कौन है, एक्स है। तो हम क्या लिखेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक इक्वेशन एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए px इज इक्वल टू 4x प्लस 5। कहता है इसका जीरो बताओ, जीरो बताने का मतलब एक्स का वैल्यू बताना है। तो माइनस कांस्टेंट टर्म, माइनस कांस्टेंट टर्म क्या है 5 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है 4 है। तो ये हो गया इसका जीरो, इसका। अब ये इसका जीरो है कि नहीं है ये वेरीफाई करना अगर चाहते हैं तो px में हम ये वैल्यू रख देंगे। तो 4x प्लस 5 में 4 इंटू माइनस 5/4 और प्लस 5, 4 कैंसिल, दैट मीन्स माइनस 5 प्लस 5 दैट मीन्स जीरो। तो ये हमारा जीरो आ गया और बिना सॉल्व किए हमने इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का जीरो प्राप्त कर लिया। तो दिस वाज हाउ वी कैन फाइंड द जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल जानने के लिए लीनियर पॉलिनोमियल को देख के सीधा माइनस कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये कर देते हैं। इसके बाद ये तो लीनियर पॉलिनोमियल की बात हो गई। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। तो बच्चों अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो थोड़ा समझते हैं। तो ये समझने के लिए हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहां जो है a मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो। ए अगर जीरो हो जाता है तो जीरो एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा, जीरो हो जाएगा, अर्थात वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा। अगर इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए रखना है तो ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने ले लिया। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चूंकि क्वाड्रेटिक है, इसका जो डिग्री है वो 2 है, इसका मतलब इसमें रूट भी 2 होंगे। तो मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा be the two roots of given polynomial। ये px के दो रूट है अल्फा और बीटा। तो इसमें हमें बताया गया है कि दोनों रूटों का सम अर्थात अल्फा प्लस बीटा ये माइनस बी बाई ए के बराबर होता है। माइनस बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमको बताया गया है, इसका हम इसको वेरीफाई भी करके देखेंगे। और बताया गया है कि ये तो सम बताया गया है दोनों रूटों का,
या दोनों जीरोस का, सॉरी रूट नहीं अभी बोलेंगे, अभी जीरोस बोलेंगे। दोनों जीरो का जो सम होता है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट अगर निकाला जाए तो ये c बाई ए होगा। c बोले तो कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाई ए बोले तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये प्रोडक्ट हो गया। तो ये तो हो गई, मतलब ये हमको बताया गया थ्योरम की तरह। अब इस थ्योरम को ये हम प्रूव भी करके देखते हैं। इसके लिए एक इक्वेशन लेते हैं, लेट अस टेक ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर दैट। तो यहां बुक का ही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। तो इसका जीरो पहले हमको निकालना पड़ेगा। तो जीरो निकालने के लिए हमें x का वो वैल्यू चाहिए जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो px को हमें जीरो बनाना है। px हमको दिया क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, ये मिडिल टर्म फैक्टर आपको निकालने आता है, क्लास 8 में आप लोगों ने सीखा होगा। 3 टू ज़ा मतलब एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म जो है उसका हम प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 3 टू ज़ा 6, तो 3 टू ज़ा 6। अब 6 के हम फैक्टर निकालेंगे। तो 6 का फैक्टर अगर निकालते हैं तो एक तो होता है 2 इंटू 3। हमको इसके फैक्टर का, इसका जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट का ऐसा फैक्टर निकालना पड़ेगा जिसका प्रोडक्ट निकाले तो 6 आए, लेकिन अगर सम निकाले, प्रोडक्टों का फैक्टरों का सम निकाले तो 5 के बराबर आए, मतलब x के कोफिशिएंट के बराबर आए। तो हमने निकाला तो 2 इंटू 3 6 आएगा प्रोडक्ट, और दोनों को ऐड करेंगे तो 5 भी आएगा। लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत है। दिक्कत कहाँ होती है वो बता रहे हैं, अभी बताएंगे सॉल्व करते हुए। इसका एक ये भी हो सकता है 1 इंटू 6। तो 1 और 6 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसके प्रोडक्ट के बराबर 6 के बराबर आएगा। और 6 में से -1, 6 और -1 का सम अगर निकालते हैं तो 5 आएगा। तो इसी को यूज करेंगे। ये यूज करने में क्या दिक्कत होती है वो देखिए। जैसे मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस यहां पे हमने 2x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा। यहां पे हमने कॉमन ले लिया x, तो 3x प्लस 2, और यहां पे हम कॉमन लेंगे +1 मान लीजिए, तो 3x माइनस 2 आ रहा है। तो एक तरफ 3x प्लस 2 आया, दूसरी तरफ 3x माइनस 2 आया। तो हम इसको कॉमन नहीं ले सकते हैं, अगर ये फैक्टर लिए होते तो लेते, तो इसलिए ये नहीं लेंगे, हम लेंगे ये। तो लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस माइनस माइनस -1x, तो 1x को x लिख सकते हैं, -2 इज इक्वल टू 0। यहां से 3x कॉमन ले लिया तो यहां x प्लस 2 बचा, और यहां से -1 कॉमन लिया तो माइनस जब कॉमन ले लिया तो ये भी प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0।
ये दोनों देखिए अब सेम आ गया, दोनों टर्म में सेम आ गया, तो x प्लस 2 को कॉमन लिए 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब एक चीज यहां समझने की है कि दो चीजों का, मान लीजिए दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 होता है, ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे 0 आ रहा है, तो 0 कब आता है भाई? 2 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो 0 आएगा, या 0 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो या तो ये 0 रहा, या तो ये 0 होगा, तो 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, या तो ये 0 होगा तो 0 इंटू दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, आइदर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू माइनस 2, और इसको सॉल्व करें तो 3x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/3। तो ये दो जीरो हमको मिले, x का ये वैल्यू और x का ये वैल्यू, ये दो जीरो हमको मिले। तो हम मान लेते हैं ये अल्फा है, जीरो को हमने किससे डिनोट किया? अल्फा से। ये मान लेते हैं अल्फा है और ये मान लेते हैं बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं। तो अब वेरिफिकेशन कर रहे हैं, चलिए यहां करते हैं वेरिफिकेशन। ये अल्फा हमने मान लिया -2 और बीटा मान लिया 1/3। हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, मतलब दोनों का सम निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? -2 प्लस 1/3। एलसीएम लिया 3, दैट मीन्स -6 और 1, दैट मीन्स -5/3, -5/3। तो ये 5 क्या है? बी का कॉफिशिएंट है, मतलब x का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है? 3, तो -5/3। दैट मीन्स हम लोगों को ये मिल गया कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो ये बात तो सत्य निकल गई। प्रोडक्ट देखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा है -2 इंटू बीटा है 1/3, तो अल्टीमेटली हमको मिला क्या? -2/3। तो ये -2 क्या है? हमारा कांस्टेंट टर्म है, जो कि हमको चाहिए था। कांस्टेंट टर्म बाई 3 क्या है? ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये भी बात प्रमाणित हो गई। ये -2 है, इसलिए यहां पे ये पॉजिटिव हो गया। तो -2/3 जो है ये कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये बात भी प्रूफ हो गई। दोनों बातें प्रूफ हो गई कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं और दोनों में ये रिलेशन होते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बातें इस सम से भी प्रूफ हो गई। तो ये रही बातें। अब हम क्यूबिकल पॉलिनोमियल की तरफ चलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल की तरफ, लेकिन उससे पहले एक चीज और देखते हैं। जैसे कभी कभी क्वेश्चनों में आता है, आपके स्टैंडर्ड में आता है कि दोनों जीरो का सम दिया है
और दोनों जीरो का प्रोडक्ट दिया है और आपसे कहेगा कि आप वो पॉलिनोमियल निकालिए जिनके जीरोस का सम ये होगा और जीरोस का प्रोडक्ट ये होगा, तो उस चीज को थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए आपके बुक का ही एग्जांपल नंबर 4 ले रहे हैं। इस एग्जांपल नंबर 4 पे कहते हैं फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ whose zeros are -3 and 2 respectively। तो जीरोस का सम और प्रोडक्ट हमको दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बताइए जिसके जीरोस का सम तो -3 हो और प्रोडक्ट 2 हो। तो देखिए हमको दे रहा है, यहां लिख लीजिए लेट द जीरोस की स्पेलिंग कहीं कहीं हम ZEROS लिख दे रहे हैं और कहीं ES लिख रहे हैं, दोनों स्पेलिंग सही है। तो लेट द जीरोस ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। इसलिए सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये हमको दिया है -3। तो अल्फा प्लस बीटा अगर -3 दिया है तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग जानते क्या है, -b/a होता है। तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, तो इसलिए दिस इंप्लाइज ये 3 इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो b = 3a हो जाएगा। दूसरी बात हमको अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट हमको दिया है 2। तो प्रोडक्ट क्या होता है अल्फा बीटा का, वो होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो दिस इंप्लाइज a इधर लाए तो c = 2a। तो b = 3a मिला और c = 2a मिला। अब हमको a का वैल्यू पता नहीं है, a का वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं। इफ a = 1 हमने मान लिया, a = 1, तो a अगर 1 है तो b का वैल्यू कितना होगा, 3 × 1 मतलब 3, b का वैल्यू 3। a अगर 1 है तो 2 × 1 c का वैल्यू क्या हो जाएगा, c = 2। तो a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया। हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो जनरल पॉलिनोमियल होता है या जनरल जो फॉर्म होता है वो कैसा होता है, ax² + bx + c। तो a की जगह पे क्या लिखेंगे, 1। therefore px = ax², दैट मींस 1x²। 1x² को खाली x² लिख देंगे क्योंकि कोफिशिएंट 1 अगर है तो नहीं लिखा जाता है। bx, b की जगह पे क्या 3x प्लस c, c = क्या है, तो ये कोफिशिएंट मिल गया। अगर हम इफ a = 2 लेते हैं तो a = 2 अगर ले तो 3 × 2 6, तो b = हमको क्या मिल जाएगा, 6। और a अगर 2 है तो 2 × 2 = 4, c = हमको क्या मिल गया, 4। तो दूसरा इक्वेशन हम लिख सकते हैं, a की जगह पे 2x², b की जगह पे 6x, c की जगह पे 4। और यहां पे देखिए अगर 2 कॉमन ले लें तो x² + 3x + 4, सॉरी ये हो जाएगा 2। तो देखिए इसी का ट्वाइस हमको मिल गया। अगर a = 3 लेते हैं तो px जो है वो थ्राइस ऑफ px मिलेगा।
तो इसका मतलब ये है कि अगर इसका जनरल फॉर्म हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, k इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी में k का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमको जो है px मिल जाएगा, जो रिक्वायर्ड px है वो मिल जाएगा। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। अब आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल पर। तो अब बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको देखते हैं। तो जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, px इज इक्वल टू ax टू द पावर 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, वेयर a मस्ट नॉट बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, इसके बाद वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बदल जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, इसलिए a 0 नहीं हो। इसमें हमको बताया गया है, हम पहले पढ़े हैं कि चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका मतलब इसमें जीरो का नंबर कितने होंगे, 0 3 होंगे। तो लेट अल्फा बीटा एंड गामा अल्फा बीटा एंड गामा बी 3 zeros ऑफ px। जो इक्वेशन जो पॉलिनोमियल दिया है उसके ये 3 जीरोस है। तो हमको ये बताया गया है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा ये इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है। क्वाड्रेटिक में भी हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा उसमें 2 ही जीरोस होते हैं, तो वो माइनस बी बाई ए होता है। इसमें तीनों जीरोस का सम भी माइनस बी बाई ए होगा। इसमें एक टर्म और आ जाता है, पहले वो लिख ले, अल्फा बीटा गामा, तीनों जीरोस का प्रोडक्ट। और एक टर्म और आता है, तो यहां एक टर्म बढ़ जाता है, अल्फा बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेकंड एंड थर्ड, बीटा इंटू गामा प्लस थर्ड इंटू फर्स्ट, तो अल्फा इंटू गामा, ये हो जाता है सी बाई ए। और अल्फा बीटा गामा ये होता है माइनस डी बाई ए। तो माइनस बी बाई ए का मतलब बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, तो यहां लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई ए, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये अल्फा बीटा, ये कितना होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये सी बाई ए होता है। सी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये डी बाई ए माइनस डी मतलब कांस्टेंट टर्म, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो यहां देखिए डिनोमिनेटर में हर जगह कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब आया है, सम में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और 2 जीरो एट ए टाइम लेके
अगर सबका सम निकालते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ एक्स न्यूमरेटर में, और तीनों का प्रोडक्ट निकालते हैं कांस्टेंट टर्म न्यूमरेटर में। तो इस तरह से ये रिलेशन हमको बताया गया है। इस रिलेशन को अगर चाहें तो हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में किया था। लेकिन थोड़ी वेरिफिकेशन में इसकी दिक्कत आपके स्टैंडर्ड से इसलिए है क्योंकि आपने अभी क्यूबिकल पॉलिनोमियल को सॉल्व करना सीखा नहीं है। कैसे उसको सॉल्व करके कैसे उसका जीरो निकालते हैं, कैसे उसका फैक्टर निकालते हैं, वो आपने सीखा नहीं है। चलिए लास्ट में देखते हैं, अगर हो सकता है तो करेंगे। इसमें क्वेश्चन लेते हैं आपके बुक का ही एक एग्जाम्पल। ये तो हमने देखा था अल्फा बीटा का सम जो होता है माइनस बी बाई ए होता है, और अल्फा बीटा का प्रोडक्ट जो होता है वो सी बाई ए होता है। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए ये रिलेशन है। आपके जीरो और कोफिशिएंट में ये रिलेशन सारे हैं। तो एक क्वेश्चन इसका करते हैं जो आपके एग्जाम्पल में है। तो देखिए आपके बुक का एग्जाम्पल नंबर 5 कहता है वेरीफाई that 3 minus 1 and minus 1 by 3 are zeros of the cubic polynomial px is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3, and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। इसलिए हमने यहाँ जीरोस और कोफिशिएंट पे रिलेशन हमने लिख रखा है। तो सॉल्यूशन में हम देखते हैं। हम जानते हैं कि ये अगर px के जीरोस है तो इसका मतलब ये है कि इनको px में रखने पर बारी बारी से, मतलब p3 निकाले तो px जीरो हो जाएगा, p माइनस 1 निकाले तो px जीरो हो जाएगा, p माइनस 1/3 निकाले तो px जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरो है। उसके बाद हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे px क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये दिया हुआ है, और जीरोस हमको ये दिए हुए हैं। तो मान लेते हैं ये अल्फा है, लेट अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3। ठीक है, हमको जीरो निकालना नहीं है। जीरो निकालने के लिए तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना पड़ेगा। हमको संयोग से दिए हुए हैं जीरो, और हमको ये दिखाना है कि ये जीरो जो है सही है, उसके जीरोस हैं। तो पहले हम कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल या कंपेयरिंग दिस px with general equation, general polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d, इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट a है, यहाँ x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 3, तो a इज इक्वल टू 3। b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट b, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है -5, इसका मतलब b इज इक्वल टू -5। और c x का कोफिशिएंट यहां -11, तो c इज इक्वल टू -11 एंड d के स्थान पे कांस्टेंट टर्म यहां क्या है -3, ये है। तो इसका मतलब
ये जो है क्यूबिकल पॉलिनोमियल है। और अब हम P3 निकालते हैं। P3 का मतलब ये 3 इंटू 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्योंकि x की जगह हमारा 3 आया, माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू 3 और माइनस 3। तो इसको सॉल्व किए तो ये हो गया 27, 27 इंटू 3 81, 81। ये हो गया 9, 9 4 9 5 जा 45, ये 33 और ये माइनस 3। तो 81 और ये सब नेगेटिव है, तो 3 3 6 एंड 5 11, 4 एंड 4 8, तो 81 माइनस 81 0। इसका मतलब 3 तो 0 है इसका, ये कंफर्म हो गया। p माइनस 1 निकालते हैं, तो 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब, माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू माइनस 1 और माइनस 3। ये माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 होगा और 3 दैट मीन्स माइनस 3। ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इंटू 5 दैट मीन्स माइनस 5, माइनस 1 इंटू माइनस 11 दैट मीन्स प्लस 11 और माइनस 3। ये निगेटिव है, तो माइनस 8 माइनस 11 और प्लस 11 दैट मेक्स 0। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये आपका 0 है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का। उसके बाद p माइनस 1/3 निकालते हैं, दैट मीन्स 3 इंटू 1/3 का माइनस है ना, माइनस 1/3 का क्यूब, माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का स्क्वायर, माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 माइनस 3। तो ये हो गया, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस 3 इंटू 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। ये माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस 5 इंटू 1/9। ये हो गया, माइनस एंड माइनस मेक्स प्लस, 11/3 माइनस 3। ये हो गया 9 टाइम्स में कट गया, दैट मीन्स माइनस 1/9 माइनस 5/9 प्लस 11/3 माइनस 3, 3/1 कर लीजिए इसको, एलसीएम लीजिए 9, तो ये हो गया -1 -5, 3 3 जा 33 एंड 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो 27, 28 एंड -5 makes 33 और प्लस 33/9 दैट मीन्स 0/9 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि 3 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है, -1 भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है और -1/3 इस भी इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। ये तो कंफर्म हो गया। अब वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन। तो हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होना चाहिए। तो अल्फा क्या है 3, बीटा क्या है -1 और गामा क्या है -1/3। तो 3 -1 -1/3 एलसीएम ले लीजिए, या ये इसको हम लोग 3 - 1 2 लिख सकते हैं, -1/3 एलसीएम ले लीजिए, 3
और -1 दैट मीन्स 5/3। तो 5 देखिए ये है, हम जानते हैं कि ये -b/a होना चाहिए, तो ये माइनस इंटू -5 और बाई ए क्या है 3, तो ये देखिए +5/3 हो गया ना, ये दोनों इक्वल हो गए, वेरीफाइड हो गया। उसके बाद अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो 3 इंटू -1 -3, -1 इंटू -1/3 दैट मीन्स +1/3, दिस इंटू दिस दैट मीन्स ये माइनस है ये माइनस, तो यहाँ माइनस और 1 हो जाएगा, तो ये हो गया -4 + 1/3, एलसीएम निकालिए 3, this became -12 + 1 is equal to -11/3, तो -11/3 ये इसका प्रोडक्ट हमको क्या आना चाहिए c/a, c के जगह पे यहाँ क्या है -11 है, और यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, तो c/a होना चाहिए। c हमारा क्या है -11 है, आया है, a क्या है 3 है, वो भी आया है, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। इसके बाद अल्फा बीटा गामा देखते हैं, अल्फा बीटा गामा का प्रोडक्ट ये क्या होता है -d/a, तो अल्फा कितना है 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 इंटू 1 इंटू 1/3, ये 3 कट गया दैट मीन्स 1, तो -d/a, d कितना है d/a -d/a, d हमारा -3 है और a कितना है 3 है, तो यहां भी माइनस होना चाहिए, तो माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, और 3 कट गया 1 आया है, दोनों टैली कर गया। इसका मतलब हमारा वेरिफिकेशन, रिलेशनशिप का वेरिफिकेशन हो गया। तो इस तरह से करते हैं। अब ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हालांकि आपके अभी तो कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, इसी से हम सीखते हैं कैसे इसको और कैसे इसका जीरो निकाला जाता है। जीरो निकालने का मतलब इसको हमको जीरो करना है, तो इस चीज को हमें जीरो करना है। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट कितना होगा 9 के कुछ इसके प्राइम फैक्टर लिखते हैं। तो 9 का प्राइम फैक्टर 1, 3 और 9, यही हो सकता है। तो +-1 +-3 और +-9 इस इक्वेशन में बिठाते हैं और देखते हैं, ये हम जीरो मान के चल रहे हैं, ये अगर जीरो है तो इनको हम इसमें बिठाएंगे तो ये पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा। तो जैसे अगर हम 1 रखते हैं +1, तो ये क्या हो जाएगा 1 का क्यूब 1 और 3 -5 -11 -3, तो ये तो कट गया, लेकिन ये -16 हो गया, जीरो तो हुआ नहीं। इसका मतलब +1 जो है वो इसका जीरो नहीं होगा। -1 रखते हैं, तो 3 इंटू -1 का क्यूब -5 इंटू -1 का स्क्वायर -11 इंटू -1 -3, ये -1 का क्यूब करेंगे तो -1 दैट मीन्स दिस विल मेक -3, -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा -5,
-1 इंटू -11 प्लस 11 और ये -3 -3 -5 -8 एंड -3 -11 प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो इन्हीं फैक्टरों में से कहीं ना कहीं हमारे 0 एक 0 छुपा हुआ है, तो वो 0 हमने निकाल लिया क्या, -1। तो इसका मतलब ये है कि x जो है वो हमारा क्या हो गया, -1। x हो गया -1। इस -1 को इधर लाइए तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको ऐसा तोड़ेंगे कि दो टर्म में से कुछ ना कुछ कॉमन लेने पे हमको x प्लस 1 मिले। तो पहला टर्म तो जो है वही लिखते हैं। अब हमको x प्लस 1 लाना है, तो प्लस ये 3 कॉमन जाना चाहिए, तभी यहाँ पे 1 आएगा। ये एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स स्क्वायर होना चाहिए ताकि एक्स स्क्वायर कॉमन जाए, यहाँ एक्स बचे, यहाँ 1 बचे। ठीक है, अब यहाँ देखिए हमको एक्स स्क्वायर के रूप में हमको 3x प्लस 3x स्क्वायर मिला, लेकिन हमको चाहिए क्या, -5x स्क्वायर। तो यहाँ पे हम -8x स्क्वायर अगर रख देते हैं तो एक्सप्रेशन हमारा डिसबैलेंस नहीं होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5x स्क्वायर मिल गया। तो ये दो टर्म में से तो हमको कॉमन लेना है, फिर यहां भी एक टर्म हमको ऐसा रखना पड़ेगा जिसमें से कॉमन लेने पर फिर हमको x प्लस 1 मिले। तो बीच में प्लस चाहिए, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस रखेंगे, तब माइनस कॉमन लेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ x चाहिए, 8 कॉमन लेंगे और एक x। अब दोनों में से 8x -8x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे 1 बचेगा। हमको -8x मिला, लेकिन हमको चाहिए क्या, -11x। तो जो डेफिसिट है, जो कमी है, उसको पूरा करते हैं, -3x और इसमें जोड़ दे तो -11x हो जाएगा। अब ये -3x मिला, उसके बाद ये -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, दिस इंप्लाइज इसमें से 3x स्क्वायर कॉमन ले लिए, यहां x प्लस, यहां से -8x कॉमन ले लिए, यहां x प्लस 1, यहां से -3 कॉमन ले लिए, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हर टर्म में x प्लस 1 आया, उस x प्लस 1 को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा, 3x स्क्वायर -8x -3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसका मिडिल टर्म निकालते हैं। इसका मिडिल टर्म निकालते हैं, तो 3 3 9 और चलिए 3x स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 1x -3, ये इज इक्वल टू 0। x प्लस 1, यहां से हमने 3x कॉमन लिया, यहां बचा x -3, यहां से 1 कॉमन लिया और x -3 इज इक्वल टू 0। तो यहां हमको मिला x प्लस 1 और इन दोनों टर्मों में x -3 कॉमन ले लिया, ये बचा 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वही बात, अगर इन तीनों का प्रोडक्ट अगर 0 के बराबर होता है तो या तो ये 0 है, अन्यथा ये 0 है, या तो ये 0 है। तीनों में से कोई एक 0 होगा, तभी प्रोडक्ट जो है 0 के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं आइदर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0,
और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 अगर 0 है तो x का वैल्यू क्या होगा? -1। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +3। ये 3x प्लस 1 है तो 3x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो देखिए -1 ये 3 ये और -1/3 ये आ गया इसको 0। तो इस तरह से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर निकाल के उसका 0 निकालते हैं, लेकिन इसका फैक्टर निकालना है नहीं आपके कोर्स में। वैसे अगर प्रैक्टिस करें तो शायद आर.डी. शर्मा के बुक में मिल सकता है। तो चलिए आज यही समापन करते हैं। तो एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके एक्सरसाइज पे चलते हैं। थैंक यू फॉर